नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी ऑफ नेचर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज में। आज आइकन पर ही आपने देखा होगा एक बहुत ही अद्भुत सवाल, राम नाम सत्य है, सिर्फ यहीं तक सीमित क्यों। जैसा कि आप आइकन में देख रहे हैं कि राम नाम सत्य की जो महिमा है सिर्फ हमारे घर से शुरू होकर या शमशान घाट तक ही जाते जाते समाप्त हो जाती है। ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारी कल्चर है, ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये जो हमारा संसार है, ये सिर्फ हमें उसी समय क्यों बताता है कि राम नाम सत्य है। धर्मगुरुओं, ग्रंथों और इन सभी जगहों के अलावा जो हमारे आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, उन जगहों के अलावा, उन क्षेत्रों के अलावा, उन चर्चाओं के अलावा यह समाज हमें कभी नहीं ये बताता है कि राम नाम ही एक ऐसा माध्यम है, राम नाम ही एक ऐसी अनुपम शक्ति है जो हमें इस भवसागर से पार कर सकती है। वही एकमात्र ऐसा सत्य है, वही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमारा यहाँ से साथ साथ हमारे परलोक को भी सौहार्द कर बनाता है। लेकिन यह जो हमारा सांसारिक जीवन है, इस मोह माया में हमें इतना लिप्त रहने की कोशिश करता है कि हमें वैराग्य उत्पन्न हो, या फिर ऐसा करने का कंडीशन बना देता है, ऐसी समाज की व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिसके द्वारा हम यह डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि भाई हमें राम नाम को जपना है, राम नाम में डूबे रहना है कि इस भवसागर के इस मोह माया में डूबे रहना है। क्योंकि हमें जन्म से लेकर जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हमें इस सच्चाई से रूबरू ही नहीं कराया जाता है, इस सच्चाई से हमें दूर रखा जाता है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। कलयुग में एक राम नाम का जप की इतनी विशेष महत्ता है कि तुलसीदास ने तो यहाँ तक लिख दिया कि भाई कलयुग में यही एक माध्यम है, एक यही साधन है जिसके द्वारा हम जप के, सिर्फ नाम का जप करके ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। कलयुग का यह सबसे आसान और सबसे सरल व्यवस्था है। सतयुग, द्वापर, त्रेता में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। लोग हजारों साल तक तपस्या करते थे, उसके बाद भी उनके भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, भगवान के चरण में उनको स्थान नहीं मिलता था। लेकिन कलयुग इतना सरल और सटीक और आसान युग है, लेकिन यहाँ पे मोह माया और इतनी विरक्तियाँ हैं, इतने आडंबर, इतनी भगवान के प्रति इतनी दूरियां बनाई गई हैं, इतनी दूरियां बन जाती हैं कि लोग भगवान को न जप करके इस मोह माया में फंसे रहते हैं। राम नाम की इतनी महिमा है कि जो ज़िंदगी के साथ भी रहती है और इस ज़िंदगी के बाद हम दूसरे युग में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी साथ में जाती है। नहीं तो इसके अलावा और जितने सब चीज़ें हैं सब हमारा इसी संसार में रह जाता है, इस झूठे संसार में रह जाता है, क्योंकि यह नश्वर, पूरा संसार नश्वर है, सब खत्म हो जाता है। एक राम नाम का सत्य ही, राम नाम ही सत्य है जो हमारे साथ भी रहता है, इस लोक में भी रहता है और परलोक में भी साथ रहता है। राम नाम की जब संसार में आज हम लोग इस महान और अद्वितीय सत्य के नाम के महिमा और इसके 100 यात्रा में ही बोलने और इससे संबंधित कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। इस नाम को सिर्फ शमशान तक ही 100 यात्रा में ही न बोल के जो यह लोकाचार है, जो यह अपवाद है, जो यह संसार में उपस्थित भ्रामक स्थितियां हैं, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि सिर्फ क्या राम नाम सत्य की जो महिमाएं हैं, जो राम नाम सत्य, यह जो अद्भुत अद्वितीय सत्य है, इसे क्या सिर्फ हम 100 यात्रा में ही बोलें। सिर्फ 100 यात्रा में ही समाज को याद आता है कि सिर्फ 100 यात्रा में ही लोगों को बताए कि राम नाम सत्य है, इसके अलावा और कोई समय नहीं है जब बताए कि भाई राम नाम सत्य है। इस छोटी छोटी पहलुओं पर हम चर्चाएं करेंगे। आज शुरू करते हैं एक छोटे से टॉपिक से। आपके दिमाग में कभी आया है कि हम यही क्यों कहते हैं कि राम नाम सत्य है? हम कृष्ण नाम सत्य क्यों नहीं कहते हैं? नारायण नाम सत्य क्यों नहीं कहते हैं? शिव नाम सत्य क्यों नहीं कहते हैं? ये आपके दिमाग में कई बार आया होगा कि ऐसा क्यों नहीं है कि राम नाम सत्य ही क्यों है, शिव नाम सत्य क्यों नहीं है, नारायण नाम सत्य क्यों नहीं है, ब्रह्मा नाम सत्य क्यों नहीं है। इसका बहुत ही सरल आंसर है, बहुत ही सरल, बहुत
सरल जवाब है इसका, ये बहुत डीप का विषय नहीं है, बहुत ही सरल, बहुत सरल आंसर है इसका। सबसे आसान बात यह है कि राम एक ऐसा नाम है कि जो बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। कृष्ण कहना, कृष्ण शुद्ध शब्दों में कहना, अच्छे लोग कृष्ण शुद्ध शब्दों में नहीं कह सकते कृष्ण, उसमें बहुत सारी त्रुटियां आने के, वैसे भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन अगर शब्दों का ध्यान दिया जाए तो कृष्ण शब्द का सही उच्चारण बढ़िया मतलब अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे ही नारायण नाम, शिव नाम, ये नाम भी थोड़े क्लिष्ट होते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात है कि शिव जी खुद हमेशा राम नाम के भजन में डूबे रहते हैं। तो भाई हम क्यों नहीं, हम शिव को क्यों, मतलब मैं शिव को जपने ऐसे विरोधाभास शब्दों का यूज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यह कहता हूँ कि जिसको भगवान शिव खुद भजते हैं उनको हम क्यों ना भजें, उनकी महिमा का हम बड़ाई क्यों ना करें, उनके महिमा का अपरंपार है, इसके विषय में हम क्यों ना चर्चा करें। बस इसकी वजह से ही राम नाम सत्य है, इसकी मतलब राम के विशेष महिमा को उजागर करने के लिए ही राम नाम सत्य की बात को कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं एक नई चर्चा पे, जिसमें आप लोगों को ये बताएंगे कि राम नाम सत्य है यह पहली बार कब कहा गया था। बहुत ही प्रदीप मिश्रा प्रवचन करता है एक राम जी के, या नहीं सॉरी राम जी के नहीं, वो शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं, वो शिव पुराण की कथा सुनाते हैं। लेकिन उन्होंने शिव पुराण में होते हुए भी राम नाम के इतने अद्भुत और व्यवस्थित ढंग से व्याख्या किया है कि मैं तो गदगद हो गया उनके प्रवचन सुन के। उनके कुछ बहुत सारे प्रवचन मैंने सुने और मेरा तबीयत एकदम बिल्कुल गदगद हो गया कि वाह रे, किस प्रकार से उन्होंने श्री राम को एक्सप्लेन किया है, उनकी महिमाओं को, उनके लीलाओं को, उनकी मर्यादाता को किस प्रकार से उन्होंने व्याख्या किया है। मैं एकदम बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया। उनका एक प्रवचन सुन रहा था, मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर रहा हूँ, कि उन्होंने एक बताया कि राम नाम सत्य है, इसका पहली बार कब उच्चारण हुआ था और इसकी महत्ता क्या है, लोग शव यात्रा को क्यों घर से लाते हैं, बेल के पेड़ के नीचे, सिरफल के पेड़ के नीचे शव को रखा जाता है, राम नाम सत्य का बहुत देर तक उच्चारण किया जाता है, फिर उसके बाद शव को ले जाया जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जिसको मैं उनके शब्दों में जो उन्होंने कथा सुनाई थी उस कथा को मैं छोटे शॉर्ट फॉर्म में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, तुलसीदास के समय की बात है। तुलसीदास हमेशा राम नाम राम नाम राम 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 इनका जपना यही काम था। उस समय लोग, वहाँ के जो विद्वान लोग थे, वहाँ के लोग ब्राह्मण लोग थे, इनके राम नाम के जपन को लोग स्वीकार नहीं करते थे। वो लोग हमेशा विष्णु भगवान के या फिर नारायण के इन देवताओं को उजागर करने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते थे। उस समय के जो ब्राह्मण थे वो हमेशा नारायण को, क्या मानेंगे, हाँ, नारायण को और शिव को आराध्य करने के लिए कोशिश करते थे। और यह बेचारे तुलसीदास यह राम 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 सिर्फ राम, बिल्कुल हमेशा राम का जपन करते थे, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल गंवारों के जैसे राम 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 जपते रहते थे। लोग ब्राह्मण जो थे, वहाँ के जो लोग थे, इनसे थोड़े से रुष्ट हो गए और उनको गाँव से बाहर निकाल दिया। तुलसीदास तो थे ही ब्राह्मण, लेकिन इनके राम नाम के जपने के कारण लोग उनको गाँव से बाहर निकाल देते हैं। अब हुआ क्या, एक लोग की मौत हो जाती है, एक लोग की डेथ हो जाती है और उनके साथ उनकी मतलब उनकी पत्नी रहती हैं। पहले के समय में सती प्रथा होता था, तो उनके साथ उस मतलब अपने पति के साथ वह सती भी, वह जो औरत थी वो भी सती होने के लिए जा रही होती हैं। अब गांव से बाहर जाते हैं, शमशान घाट गांव से बाहर ही होगा, गांव से बाहर जा रहे होते हैं लोग। तो यह औरत देखती हैं कि तुलसीदास हैं, ब्राह्मण हैं, इनसे अब तो सती होना ही है मुझे, मैं इनसे आशीर्वाद ले लेता हूँ, मैं इनसे आशीर्वाद ले लेती हूँ।
तो इनके चरणों में वो अपना मतलब चरण स्पर्श करती हैं और उनको अपना अभिवादन करती हैं औरतों। अब ये क्या होता है, तुलसीदास कह देते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। सारे लोग एकदम खरमंडल मच जाता है कि अरे ये क्या कह दिया, अरे गंवार कहीं का ये क्या कह दिया, दिखाई नहीं देता है कि इसका पति मर गया है और तुम कहते हो कि अखंड सौभाग्यवती भव। क्या तुम्हारी सोच है? लोग सचमुच कहते हैं कि तुम गंवार के गंवार हो। लोग लगे उन पे आलोचना करने लगे, उनको ताने सुनाने। लोग यहां तक कहने लगे कि तुम झूठे हो, तुम्हारा राम झूठा है। फिर क्या था, तुलसीदास को यह बात बहुत अंदर तक लगी। उन्होंने कहा मुझे झूठा कहिए लेकिन मेरे राम को झूठा मत कहिए। बार बार कह रहे हैं कि मुझे झूठा कहिए लेकिन मेरे राम को झूठा मत कहिए। लेकिन लोग लगातार अपनी बातों को, आलोचनाओं को, अपनी बातों को लगातार प्रशस्त किए जा रहे हैं, प्रशस्त किए जा रहे हैं, प्रशस्त किए जा रहे हैं। अब क्या था, तुलसीदास को यह बात लग गई। उन्होंने कहा भाइयों, इस अर्थी को आप बस 5 मिनट के लिए धरती पे रख दीजिए। यह जो मेरे कथन थे अखंड सौभाग्यवती वो, यह मेरे कथन नहीं है, यह मेरे राम के कथन है। और राम को कभी झूठा मत कहिए। आप धरती पर सिर्फ इस पार्थिव शरीर को आप धरती पर सिर्फ रख दीजिए। मैं अपने राम को सिद्ध कर दूंगा कि मेरे राम सत्य हैं। मेरे राम कोई शब्द गलत नहीं कह सकते हैं। फिर क्या था, लोगों ने उनकी बातों को सुना और उस शव को धरती पे रखा। और ये क्या हुआ, तुलसीदास उसके शव के कान में जाके बोले राम 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 राम। हो गया चमत्कार। वह शव, वह व्यक्ति, वह मरा हुआ व्यक्ति उठ के बैठ गया। सभी लोगों के बीच आश्चर्य, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। फिर उसके बाद सभी लोगों ने कहा तुलसीदास तुम सच्चे, तुम्हारे राम सच्चे, इसके अलावा सारा संसार झूठा। तभी से यह सनातन धर्म में, यह सनातन संस्कृति में यह चीज़ ऐड हो गया कि जब भी कोई शव यात्रा निकलती है तो उसे बेल के पेड़ के नीचे कुछ देर तक रखा जाता है। फिर यह कहा राम नाम सत्य की महिमा का, राम नाम सत्य का, राम नाम राम 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 का उच्चारण किया जाता है कि भगवान किसी साधु या सन्यासी के रूप में किसी के शब्द उस शव के कान में जाएं और चमत्कार हो और वो शव जिंदा होकर उठ के बैठ जाए। तभी से यह हमारे सनातन संस्कृति में यह प्रचलन हो गया कि राम नाम सत्य है, ऐसा उच्चारण किया जाए जिससे यह चमत्कार, ऐसे इस प्रकार के चमत्कार होने के कुछ अद्भुत शक्तियाँ उत्पन्न हो जाएं। अब आते हैं हम अपने विशेष, यह तो मैंने अपने आपको कहानी बता दी कि राम नाम सत्य की पहली बार कब चर्चा हुई थी और कब से यह हमारे सनातन संस्कृति में उपस्थित हो गया है। अब हम अपने विशेष, मुख्य रूप से अपने विशेष टॉपिक पर आते हैं। विशेष टॉपिक पर आते हैं जिसमें हमने यह कहा था कि यह राम नाम सत्य सिर्फ शमशान तक ही सीमित क्यों, यह समाज हमें सिर्फ वहीं तक ही क्यों बताता है कि राम नाम सत्य है, उसके बाद वह कभी चर्चा नहीं करता है, वह कभी नहीं बताने की परिस्थिति बनाता है कि हम यह चर्चा करें कि भाई राम नाम ही सत्य है, राम का महिमा ही सत्य है, यह संसार सब कुछ झूठा है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, सब मोह माया है, कुछ नहीं है। इसके संदर्भ में महाभारत के सबसे प्रमुख किरदार युधिष्ठिर जी एक श्लोक लिखते हैं, अहन हनि भूतानि गच्छति यम मम मंदिरम, जिसका अर्थ है मृतक को जब शमशान ले जाते हैं तब राम नाम सत्य है, परंतु जैसे ही घर लौटते हैं तो राम नाम को भूल माया मोह में लिप्त हो जाते हैं। मृतक के घर वाले ही सबसे पहले मृतक के धन और को संभालने की चिंता में लग जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर इस श्लोक में कहते हैं कि जिसका शुद्ध अर्थ बस 2 लाइनों में है, मैं उसको व्याख्या कर रहा हूँ। नित्य ही प्राणी मरते हैं लेकिन शेष परिजन संपत्ति को चाहते हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर एक लाइन में कह देते हैं कि पर रोज लोग मरते हैं, हमेशा लोग मरते हैं, सबके
परिजन मरते हैं, सबके सगे संबंधी मरते हैं, लेकिन मरने के बाद लोग उनके संपत्ति के में, उनके मोह माया में विलुप्त हो जाते हैं। तुरंत ही भूल जाते हैं कि भाई यह पूरा संसार मोह माया है, सिर्फ यह संसार सिर्फ मोह माया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लोग यह बात को तुरंत ही भूल जाते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और कुछ नहीं है। एक दूसरे पहलू को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ कि यह जो हमारा संसार है, गजब की विचित्र स्थिति है भाई। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या लोग क्या लोग समझाते हैं। यह पूरा संसार है, वो क्या हमें समझाता है जिंदगी भर। और जो सच्ची चीज है, जो असली चीज है, उसको हमारे मरने के बाद समझाने की कोशिश की जाती है। जो परम सत्य है, जो संसार का सबसे परम सत्य है, उस सत्य को बताने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए हमें मरना पड़ता है। यह जो संसार है, यह जो हमारा समाज है, यह जो हमारी समाज की व्यवस्थाएं हैं, सिर्फ यहीं तक नहीं सीमित होनी चाहिए। इस राम नाम के महिमा को, इस राम नाम के व्यवस्था को सिर्फ शमशान तक ही नहीं सीमित होना चाहिए। इस सिर्फ शव यात्रा में ही नहीं सीमित होना चाहिए। इसको थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए, इसका थोड़ा विस्तार होना चाहिए कि लोग इसको विषय में जानें, इसके विषय में समझें। और सिर्फ शमशान तक ही नहीं, हर एक समय जो हमारे लोकाचार में है कि हम शमशान के अलावा कहीं पर भी अगर राम नाम सत्य जैसे शब्द का उच्चारण कर दें तो लोग हमें हे दृष्टि से देखने लगते हैं, हम अपराध के श्रेणी में हो जाते हैं। इस चीज से हमें थोड़ा सा ऊपर उठने की जरूरत है। इस सोच से, इस विचार से, इस वक्तव्य से हमें थोड़ी ऊपर उठने की जरूरत है। और इस राम नाम के महिमा को सिर्फ शव यात्रा में ही नहीं, हर एक जगह पर, हर एक समय में लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए और इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तभी हम अपने आंतरिक, इस सांसारिक, इस भौतिक और परलोक के व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से, सुसंगठित रूप से एक आधार दे सकते हैं। नहीं तो हम इस मोहमाया में लिप्त रहेंगे, फिर से इसी धरती पे जन्म लेंगे, फिर से मरेंगे और हमें भगवान में कोई भी रुचि, भगवान में चरणों में कोई स्थान नहीं प्राप्त होगा। तो इस राम नाम के महिमा का उजागर करिए। इस राम नाम के महिमा को हर एक समय में, हर एक विषय पर चर्चाएं करिए। सिर्फ इसे शमशान तक ही सीमित मत रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।